हाँ, कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक मैंने धनुष भंग का सेकेंड लेसन जो धनुष भंग चल रहा था उसका दोहा नंबर 258 तक और उसके नीचे जो पद था उसे पढ़ाया था। आज जो दोहा नंबर 259 है उसका आप लोग को अध्ययन कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ जो पिछली बातें पढ़ाई गई होंगी आप उसे तैयार रखे होंगे। अब आगे देखेंगे आप। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंडु पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु। ध्यान देंगे, लखन लखेऊ लखू में देखते हैं रघुवंश बनी श्री रामचंद्र जी को ताकेऊ हर को दंडु, ताकि वो ताकते हुए हर को दंडु, हर मतलब शिव जी को दंडु मतलब धनुष। लक्ष्मण जी जब श्री रामचंद्र जी को, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जब श्री रामचंद्र जी को शिव जी की ओर धनुष की ओर देखता हुआ दिखते हैं, जब लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी को भगवान शिव जी के धनुष की ओर देखता हुआ देखते हैं, पुलकित मतलब उनका पुलकित मतलब पुलकित हो जाना, रोमांचित हो जाता, गृहित मतलब शरीर, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। अब बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड, चरण चाप में पैरों, चरण में चाप में, चरण मतलब पैर, चाप में चाप करके ब्रह्मांड को वो अपने पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबाते हुए कहते हैं। तो देखिए एक बार, जब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी को शिव जी के धनुष की ओर देखता हुआ देखते हैं तो उनका जो शरीर था वो रोमांचित हो जाता है और अपने पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबाते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं जरा देखेंगे आगे आप लोग। दिस कुंजर कमट अहि कोला धरऊँ धरनी धरि धीर न डोला राम चाहिए शंकर धनु तोरा हो सजग सुनिया यीशु मोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारी निसुर सुखत मनाए सब कर संशय अरु अज्ञानु मद महिपन्न कर अभिमानु। भृगपति केरी गर्भ गरुवाई सुर मुनि बरन केरी कदराई सीकर सोच जनक पछतावा रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़ जाई सब संगु बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारु चहत पारु नऊ को कड़हारू। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी को धनुष की ओर बढ़ता हुआ देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं दिस कुंजरहूँ, दिशाओं के रक्षक अर्थात हाथी, कमट मतलब कच्छप, अहि मतलब शेषनाग, कोला मतलब बराह, धरहूँ धरनी धरि धीर नरोला। हे दिशाओं के रक्षक हाथी, कच्छप, शेषनाग और बराह, धैर्य को धारण करते हुए तुम लोग धरती को मजबूती से पकड़ लो ताकि वह डोलने ना पाए। हे दिशाओं के रक्षक हाथी, कच्छप, शेषनाग, तुम धैर्य को और बारह, तुम धैर्य को धारण करते हुए धरती को मजबूती से थाम लो ताकि धरती डोलने ना पाए। क्यों? राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयुष मेरा, इसलिए मेरे आदेश को सुन करके तुम लोग सचेष्ट हो जाओ या तैयार हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारी ने सुरसुखत मनाए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप पहुँचते हैं, जैसे ही
श्री रामचंद्र जी जहाँ पर धनुष होता धनुष के समीप पहुँचते हैं, नर नारी ने सुरस्कृत मनाए। वहाँ उपस्थित सभी नर और नारी देवताओं को याद करने लगती हैं, देवताओं और अपने पूर्वजों को याद करने लगती हैं। सबकर संस अरु अज्ञानु, उस वक्त जो सबकी शंका थी और सबकी जो अज्ञानता थी, उस वक्त सबकी जो शंका थी और सबकी अज्ञानता थी। मद परिपन्न कर अभिमानु, मंद मद तुच्छ राजाओं का जो अभिमान था, तुच्छ राजाओं का जो अभिमान था। भृगपति केरी गर्भ गरुआई, भृगपति मतलब परशुराम, परशुराम की गर्भ की जो गुरुता थी या परशुराम का जो क्रोध था, परशुराम का जो क्रोध था। सूर्य मरण केरी कदराई, देवताओं और मुनियों की जो भय रूपी कातरता थी, देवताओं और मुनियों की जो भय रूपी कातरता थी। सिय कर सोच जनक पछतावा, माता सीता का जो शोक था और जनक का जो पश्चाताप था, और राजा जनक जी का जो पश्चाताप था। रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दुख रूपी दावानल था, रानियों का जो दुख रूपी दावानल, दावानल तो हृदय में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, हृदय में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। तो रानियों का जो दुख रूपी दावानल था। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़ जाई सब संग में, सबके सब समूह बना करके, सबके सब समूह बना करके शंभु जात पर बहुत चापाई, शिव जी के धनुष रूपी नाव में चढ़ करके, शिव जी के धनुष रूपी नाव में चढ़ करके राम बाहुबल सिंधु पर, राम के भुजाओं रूपी सागर से पार जाना चाहते हैं। सब के सब समूह बना करके भगवान शिव जी के धनुष रूपी नाव पर चढ़ करके श्री रामचंद्र जी के भुजाओं रूपी सागर से पार जाना चाहते हैं। चहत परगुन को, लेकिन उस नाव को खेने वाला कड़हारू मतलब केवट या मल्लाह नहीं है, लेकिन उस नाव को खेने वाला कोई मल्लाह या केवट नहीं है। एक बार फिर से पूरा अर्थ आप जान देंगे। दिश कुंजर, यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे दिशाओं के रक्षक हाथी, कच्छप, शेषनाग और वाराह, तुम लोग धैर्य को धारण करते हुए धरती को मजबूती से थाम लो ताकि धरती डोलने न पाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए जैसा ही मेरा आदेश आप लोग को मिले आप लोग सचेत हो जाएं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंचते हैं, वहां उपस्थित सभी नर और नारी अपने अपने देवी देवताओं और पूर्वजों को याद करने लगते हैं। उस वक्त जो सबकी शंका थी कि रामधनुष तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ पाएंगी, और जो सबकी अज्ञानता थी, तुच्छ राजाओं का जो घमंड था, परशुराम की जो क्रोध था, देवताओं और मुनियों की जो भयरूपी कतरता थी, सीता जी का जो सोच था और जनक जी का जो पश्चाताप था, और रानियों का जो दुख रूपी दावानल था, सब के सब समूह बना करके, संग बना करके भगवान शिव जी के धनुष रूपी नाव पर चढ़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के भुजाओं रूपी सागर से पार जाना चाहते हैं। सब के सब समूह बना करके भगवान शिव जी के धनुष रूपी नाव पर चढ़ करके श्री रामचंद्र जी के भुजाओं रूपी सागर से पार जाना चाहते हैं, लेकिन उस नाव को खेने वाला कोई केवट मौजूद नहीं है।
आगे देखेंगे, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायन जाने विकल विशेषी। देखिए नेक्स्ट दोहे में, अगले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब वह सभा में उपस्थित लोगों की ओर देखते हैं तो उन्हें वे लोग चित्र में लिखे हुए लेख के समान दिखाई देते हैं। जब श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष के पास पहुंचने के बाद जब सभा में उपस्थित लोगों की ओर देखते हैं तो उन्हें वे सारे लोग चित्र में लिखे हुए लेख के समान दिखाई देता, स्थिर अवस्था में दिखलाई देते हैं। अचितई सी कृपायन, कृपायतन होना चाहिए यहाँ पर, जानी विकल विशेषी। इसके उपरांत जब वे सीता जी की ओर देखते हैं, इसके उपरांत जब वो सीता जी की ओर देखते हैं तो उन्हें उस वक्त जो सीता जी थी वो विशेष रूप से व्याकुल दिखलाई या दुखी दिखलाई दे रही थी। इसके उपरांत जब वो सीता जी की ओर देखते हैं तो सीता जी उन्हें विशेष रूप से व्याकुल और दुखी दिखलाई दे रही थी। पीछे बात देखिए पूरा, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के पास पहुँचते हैं, धनुष के पास पहुँचने के बाद जब वह सभा में बसे लोगों की ओर देखते हैं तो उन्हें वे सारे लोग एक चित्र में लिखे हुए लेख के समान अर्थात अपने एक स्थिर अवस्था में दिखलाई देते हैं। और इसके उपरांत जब वो सीता जी की ओर देखते हैं तो उन्हें सीता विशेष रूप से व्याकुल दिखलाई देती हैं। अब आगे चलेंगे, देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बियात कलप सब तेही। और त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करहीं का सुधा तागा। का वर्षा सब किसी सुखाने, समय चूकी पुण्य को पछताने। अस जिय जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लिन्ना। दम के दामनी जिमि जब ले आऊँ, पुण्य न बधन मंडल सम भयऊँ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखी विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप सबते ही। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं जब श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखते हैं तो उन्हें सीता जी विपुल विकल वैदेही, सीता जी विशेष रूप से व्याकुल दिखलाई दे रही थी। निमिष बिहात कल्प सबते ही, निमिष मतलब उनका एक एक पल, उनका जो एक एक पल था, कल्प सबसे, कल्प मतलब एक एक युगों के समान व्यतीत होता हुआ मालूम हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखते हैं तो उन्हें सीता जी अत्यधिक व्याकुल दिखाई देती हैं। उन्हें लगता है कि सीता जी का जो इस वक्त एक एक पल है वह एक एक युगों के समान व्यतीत होता हुआ मालूम हो रहा है। अब त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुई करहूँ का सुधा तरागा। श्री राम जी मन ही मन सोचते हैं कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति, त्रिसित प्यासा, अगर पानी के बिना अगर अपने शरीर का त्याग कर दे, अगर प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अगर अपने प्राणों का त्याग कर दे तो मुरे करहूँ का सुधा तरागा। मरने के बाद अमृत रूपी तालाब से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। मरने के बाद अमृत रूपी तालाब से भी से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह कहाँ बरसात सब किसी सुखाने समय चूकी पुण्य कर, इस प्रकार फसल की सूख जाने के बाद बरसात का कोई लाभ नहीं होता। फसल की सूख जाने के बाद बरसात से कोई लाभ नहीं होता। उसी तरह समय के बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से भी कोई फायदा नहीं होता। समय के बीत जाने के बाद
पश्चाताप करने से भी कोई फायदा नहीं होता। अस जिए जान जान की देखे, ये सब बात को सोचते हुए वह सीता जी की ओर देखते हैं। ये सब बात सोचते हुए वे सीता जी की ओर देखते हैं। अब प्रभु कुल के लकी प्रीति विशेषी, श्री रामचंद्र जी सीता जी का अपने प्रति विशेष प्रेम को देख करके उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ये बात सोचते हुए वह सीता जी की ओर देखते हैं और सीता जी का अपने प्रति विशेष प्रेम को देख करके उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाई धनुना और शीघ्रता के साथ जा करके वह धनुष को उठा लेते हैं और शीघ्रता के साथ जा करके वे धनुष को उठा लेते हैं। दम क्यों दामनी जिमी जब जिम तब धनुष, जैसे ही श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को अपने हाथों में उठाते हैं, जो धनुष था वह बिजली की सी भांति चमकने लगता है। जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष को अपने हाथों में उठाते हैं, धनुष बिजली की भांति चमकने लगता है। पूरी धनु मंडल संभयो, और धरती और आकाश मंडल मिलकर के सब धनुष मंडल का रूप धारण कर लेते हैं। उस वक्त धरती और आकाश मिलकर के सबके सब धनुष मंडल का रूप धारण कर लेते हैं। लैत चरावत खेचत गाड़े काउन लखा देख सब ठाड़े। कब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को अपने हाथों में लिया, कब उस पर तंचा को चढ़ाया, कब उसकी रस्सी को खींचा, काउन लखा देख सब ठाड़े। ऐसा करता हुआ कोई उन्हें देखता नहीं है, सब उन्हें खड़ा हुआ सभी को वे खड़े हुए दिखलाई देते हैं। कब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को हाथों में लिया, कब उस पर प्रशंसा को चढ़ाई, कब उसे खींचा, ऐसा करते हुए उन्हें कोई देखता नहीं। जब वे श्री रामचंद्र देखते हैं तो वो उन्हें खड़ी अवस्था में दिखलाई देते हैं। आय तेई धन राम मध्य धनु तोड़ा। उसी वक्त श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को बीचों बीच से तोड़ दिया। उसी वक्त श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को बीचों बीच से तोड़ दिया। अरे भरे भुवन धनी कर उठा, और धनुष टूटने की जो कठोर ध्वनि थी वह तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। और धनुष टूटने की जो घनघोर ध्वनि थी वह तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। एक बार फिर देखिएगा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब श्री रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखते हैं तो उन्हें सीता जी विशेष रूप से व्याकुल दिखलाई देती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सीता जी का जो इस वक्त एक एक पल है वह एक एक युगों के समान व्यतीत होता हुआ दिखलाई दे रहा है। वह मन में सोचते हैं कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति अगर पानी के बिना अगर अपने प्राणों का त्याग कर देता है तो मरने के बाद अमृत रूपी तालाब से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसी तरह फसल के सूख जाने के बाद बरसात से कोई लाभ नहीं होता और समय के बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से भी कोई फायदा नहीं होता। इस सब बातों को जानते हुए वह सीता जी की ओर देखते हैं और सीता जी का अपने प्रति विशेष प्रेम को देख करके उनका जो शरीर था वह रोमांचित हो जाता है। वे अपने गुरु विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं और शीघ्रता के साथ जाकर के शिव जी के धनुष को उठा लेते हैं। और जैसे ही वे शिव जी के धनुष को उठाते हैं, जो शिव जी का धनुष था वो बिजली की भांति चमकने लगता है और जो आकाश मंडल धरती मंडल था सब मिल करके धनुष मंडल का रूप धारण कर लेते हैं। उन्होंने कब
धनुष को अपने हाथों में लिया, कब उस पर प्रत्यंचा को चढ़ाई, कब खींचा, ऐसा करता हुआ उन्हें कोई देखता नहीं है। जब वो लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें उस खड़े अवस्था में दिखलाई देते हैं। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को बीचों बीच से तोड़ दिया। जो धनुष टूटने की जो घनघोर ध्वनि थी वह तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। हाँ, ध्यान देंगे, धनुषभंग का आखिरी पद जो छंद है, भरी भुवन घोर कठोर रव रवित बाजी तजी मारगु चले, चिक्कार हैं दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान्न दीने सकल विकल विचार हैं, कोदंड खंडे राम तुलसी जयती वचन उच्चार हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी जब धनुष श्री रामचंद्र जी के द्वारा तोड़ दी जाती है तो धनुष का जो भयंकर स्वर था वह किस रूप में व्याप्त होता है, वह क्या प्रभाव छोड़ता है, उसी चीज़ का यहाँ पर तुलसीदास ने चित्रण किया है। यानी कि भरे भुवन घोर कठोर, जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने शिव जी धनुष को तोड़ दिया, धनुष टूटने की जो कठोर ध्वनि थी वह तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। उसकी आवाज़ को सुन करके रवि बाजी तजी मार्ग चले, जो सूर्य के घोड़े थे, वो अपने नियत मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चलने लगते हैं। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा, उस धनुष की भयंकर ध्वनि को सुन करके जो सूर्य के घोड़े थे वो अपने नियमित मार्ग छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चलने लगते हैं। चिक्कार है दिग्गज, जो दिशाओं के रक्षक हाथी थे वह चिघाड़ने लगते हैं, धरती हिलने लगती है, शेषनाग वाराह और कच्छप सबके सब व्याकुल हो जाते हैं। सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल विचल विचारे, देवता राक्षस और मुनिगण सबके सब अपने कानों पर हाथ रख करके विचार करने लगते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। देवता राक्षस और मुनिगण सबके सब अपने हाथों को कानों पर रख करके विचार करने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। कोदंड खंडे राम तुलसी जयती, जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है तो सब के सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है तो सब के सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। एक बार फिर ध्यान देंगे, एक बार फिर देखिएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया तो धनुष टूटने की जो भयंकर ध्वनि थी वह तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। उसकी घनघोर ध्वनि को सुन करके ही जो सूर्य के घोड़े थे अपना नियत मार्ग छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चलने लगते हैं। जो दिशाओं के रक्षक हाथी थे वह चिघाड़ने लगते था, जोर जोर से आवाज़ें करने लगते हैं और शेषनाग, धरती हिलने लगती है, शेषनाग वाराह और कच्छप सब व्याकुल हो जाते हैं। धनुष टूटने की जो भयंकर ध्वनि को सुन करके जो देवता राक्षस और मुनिगण अपने कानों पर हाथ रख करके विचार करने लगते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है तब वे सब के सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। ध्यान देंगे।
जो धनुषभंग कविता थी कक्षा 10 वालों की, आज वो समाप्त हो गई है। जो श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया था, पहले मैंने बता दिया था कि जब सीता स्वयंवर में श्री राम जी पहुँचते हैं तो यहीं पूरे उसी दृश्य का इस धनुषभंग में वर्णन किया गया है। अगले दिन से वन पथ पर का अध्ययन किया जाएगा। इसके बारे में आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा।